अगर कोई एमपी या एमएलए पैसे लेकर पार्लियामेंट या असेंबली में स्पीच देता है या वोट डालता है तो उसे अब कोर्ट में प्रोसिक्यूट किया जाएगा। यस, एक लैंडमार्क वर्डिक्ट में आज सुप्रीम कोर्ट ने 1998 के उस जजमेंट को ओवररूल कर दिया जिसमें कोर्ट ने यह माना था कि एमपीज या एमएलएस अगर हाउस में वोट या स्पीच देने के लिए किसी से पैसे लेते हैं तो उन्हें ब्राइबरी के चार्जेस में प्रोसिक्यूट नहीं किया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट की 7 जज बेंच जिसे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ लीड कर रहे थे, उसने कहा कि वो 1998 के उस वर्डिक्ट से डिसएग्री करते हैं और उस फैसले को रिजेक्ट करते हैं कि एमपीज ब्राइबरी से इम्यूनिटी का क्लेम कर सकते हैं। तो आखिर ये पूरा मामला क्या है, वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड। नाइनटीन 1993 में जब नरसिम्हा राव के गवर्नमेंट के अगेंस्ट पार्लियामेंट में नो कॉन्फिडेंस मोशन मूव किया गया था, तब झारखंड मुक्ति मोर्चा के कुछ लीडर्स जिसमें शिबू सोरेन भी शामिल थे, उन्होंने उस मोशन के अगेंस्ट और राव के फेवर में वोट किया था और नरसिम्हा राव की माइनॉरिटी गवर्नमेंट स्लिम मार्जिन से बच गई थी। जहां गवर्नमेंट के फेवर में 265 वोट्स पड़े थे तो अगेंस्ट में 251 वोट्स। बाद में यह आरोप लगा कि जेएमएम के इन लीडर्स ने पैसे लेकर राव के फेवर में वोट डाले हैं। बट 1998 में सुप्रीम कोर्ट ने जेएमएम लीडर्स के अगेंस्ट ब्राइबरी के चार्जेस को क्वैश कर दिया था, साइटिंग आर्टिकल 1052 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 105, दरअसल एमपीज को हाउस में दिए गए अपने वोट्स या स्पीच के लिए किसी भी कोर्ट में प्रोसिक्यूट नहीं किया जा सकता। इट स्टेट्स no member of parliament shall be liable to any proceedings in any court in respect of anything said or any vote given by him in parliament or any committee thereof, and no person shall be so liable in respect of the publication by or under the authority of either house of parliament of any report, paper, votes of proceedings। सिंपल भाषा में कहे तो एमपीज पर पार्लियामेंट में दिए गए स्पीच या वोट के लिए लीगल एक्शन नहीं लिया जा सकता। यही इम्यूनिटी स्टेट्स के एमएलएस को आर्टिकल 1942 के अंडर मिलता है। सितंबर 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने एमपीज और एमएलएस को पार्लियामेंट प्रोसीडिंग्स पर प्रोसिक्यूशन से मिलने इम्यूनिटी को 7 जज बेंच को रेफर किया था। दरअसल ये मामला इसलिए रिकंसिडर किया गया क्योंकि 2012 में शिबू सोरेन की बेटी सीता सोरेन पर राज्यसभा इलेक्शन में पैसे लेकर वोट देने के चार्जेस लगे थे। सीबीआई ने अपने चार्जशीट में सीता सोरेन को ब्राइबरी केस में बुक किया। सीता ने सीबीआई के अगेंस्ट झारखंड हाई कोर्ट को अप्रोच किया बट उनके प्ली को रिजेक्ट कर दिया गया। बाद में वो सुप्रीम कोर्ट गई और सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को 3 जज बेंच को रेफर किया। बाद में ये मामला 7 जज बेंच तक गया जिसे लीड कर रहे थे सीजीआई चंद्रचूड़। पर 7 जज बेंच ने कहा कि सारे मामले को स्टडी करने पर वो इस बात से डिसएग्री करते हैं कि पार्लियामेंटेरियंस को इस तरह की इम्यूनिटी मिलनी चाहिए। द चीफ जस्टिस सेड, वी हैव इंडिपेंडेंटली adjudicated on all aspects of the controversy. Do parliamentarians enjoy immunity? We disagree and overrule the majority of this aspect. चंद्रचूड़ ने यह भी कहा कि ब्राइबरी इज नॉट रेंडर्ड इम्यून अंडर आर्टिकल 105, मतलब आर्टिकल 105 में रिश्वतखोरी पे कोई छूट नहीं है। He also said taking a bribe for illegal gratification does not depend on if the vote or speech is given later. And the offense is complete when a legislator accepts the bribe। मतलब इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि पैसे लेकर कोई वोट या भाषण बाद में दे या पहले दे, और पैसे लेते ही उसका क्राइम कंप्लीट हो जाता है। सीजीआई ने यह भी कहा कि नरसिम्हा राव केस का वर्डिक्ट व्हिच ग्रांट्स इम्यूनिटी टू लेजिस्लेटर्स हैज अ ग्रेव डेंजर। सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट को प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने वेलकम किया और कहा कि इट्स अ ग्रेट जजमेंट बाय द सुप्रीम कोर्ट व्हिच विल एंश्योर क्लीन पॉलिटिक्स एंड डीपन पीपल्स फेथ इन द सिस्टम। Well, that's all for now. If you like this video, share it with your friends and family, and do not forget to subscribe to our channel India Today and Aaj Tak।